दोस्तों, क्या बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन फंस गया है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का प्लान आखिरी वक्त में फंस गया है क्या? दोस्तों, जैसे ही 20 सांसद घरों से निकलकर मुलाकात करने के लिए ओम बिरला से पहुंच ही रहे थे कि इसी बीच में दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, एक बड़ा लेटर लिख दिया है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो अभिषेक बनर्जी के इस पूरे लेटर ने खेल को ही बिगाड़ दिया है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है उसने दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक सिर्फ हलचल ही हलचल मचा रखी है, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद जो है वो बगावती सुर अपनाते हुए किसी और दल में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर के अलग गुट की मान्यता मांग सकते हैं। यह भी चर्चा की जा रही है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल, कहीं महाराष्ट्र वाली कहानी जो है बंगाल के अंदर ना दोहराई जा सके। और जो हालात बन रहे हैं ये हालात दोस्तों कोई सामान्य हालात नहीं है, इसीलिए अभिषेक बनर्जी का ये लेटर बहुत मायने रखता है। और एंड टाइम पर अभिषेक बनर्जी का लेटर ओम बिरला यानी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा जा रहा है एंड टाइम पर, जिस वक्त सांसद मुलाकात करने जा रहे हैं। इसका मतलब खेल बिगाड़ दिया गया है। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आई लाइव हिंदुस्तान की ओर, लिखा है टीएमसी में किसी भी अलग गुट को मान्यता ना दें, ओम बिरला से अभिषेक बनर्जी ने लगाई गुहार। खबर में थोड़ा अंदर चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा है, क्योंकि राष्ट्र महासचिव हैं, सांसद भी हैं अभिषेक बनर्जी, जो ओम बिरला को पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक तौर पर पत्र भेज रहे हैं और उस पत्र में कह रहे हैं कि भाई जो है हम टीएमसी पार्टी के जितने सांसद हैं हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। पार्टी का केवल एक अधिकृत नेतृत्व है, यानी कि इधर से ही नेतृत्व है। अलग कथित तौर पर कोई गुट बनाना या कोई बागू समूह खड़ा करना, उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये इस तरीके की लेटर पर लिख करके अभिषेक बनर्जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी को भेज रहे हैं। खबर में लिखा है तृणमूल कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह और बगावत की आग अब संसद तक पहुंच गई है। पार्टी महासचिव और अभिषेक बनर्जी ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विस्तृत पत्र लिखकर साफ साफ मांग की है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को एक अविभाज्य राजनीतिक दल माना जाए, यानी कि कोई भी अलग तरीके से गुट की मांग करे, अलग तरीके से कोई बागी समूह बनाने की कोशिश करे और उसको मान्यता जो है मांग की जाए तो मान्यता ना दिया जाए। असल वाले जो हैं, जो टीएमसी के जो सांसद हैं, जो असल में जिसने पार्टी को खड़ा किया, वो आज भी एक साथ हैं। ये बातें कही गई। इसमें लिखा गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर के मांग की गई कि जो टीएमसी है वो एक अविभाज्य और एकाग्रत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी है। ओम बिरला के लिखे गए पत्र में साफ साफ कहा गया कि लोकसभा स्पीकर में टीएमसी का प्रतिनिधित्व केवल पार्टी के अतिरिक्त नेता और व्हीप के माध्यम से ही होना चाहिए। साथ ही किसी भी कथित अलग गुट या धड़े या बाकी समूह को मान्यता, कोई भी मान्यता, संसदीय दर्जा या सुविधाएं प्रदान न की जाए। ये लेटर के माध्यम से अभिषेक बनर्जी ने गुहार लगाई है। एक तरीके का आप कह लीजिए कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक औपचारिक तौर पर पत्र भेजा है। अब आगे क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन 20 सांसदों की मुलाकात से पहले ही, 20 सांसदों को जो है ओम बिरला के पहुंचने से पहले ही आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी ने किस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ किसी तरीके की जो है पार्टी की अंदरूनी कलह वाली सिर्फ खबरें हैं, या इस लड़ाई को लेकर के कानूनी तौर पर भी लड़ा जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने कथित तौर पर ऑपरेशन को रोकने की कई सारी रणनीतियां बनाई हैं। अगर आप गणित समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोकसभा के अंदर टीएमसी के पास लगभग 28 सांसद हैं और दल बदल जो कानून है उसके तहत अगर 2/3 सांसद अलग होते हैं तो संख्या कम से कम 19 पहुंचनी चाहिए, 19 पहुंचनी चाहिए। यानी 19 सांसद जुट गए तो तस्वीरें बदल सकती हैं। यानी 19 सांसदों को आना होगा, उसके बाद वो जो चाहे उस तरीके कर सकते हैं। तो अब तक जो नाम आए हैं उनमें संख्या को लेकर भारी भ्रम है। मतलब ये समझिए कि कोई स्पष्टता ही नहीं है। कोई कह रहा 14 सांसद आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 20 सांसद हैं, मतलब ये भी दावा किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि 20 से ज्यादा हैं, 22 सांसद बताए जा रहे हैं। यानी अभी तक सवाल वही है कि क्या वास्तव में 19 सांसदों का आंकड़ा पार हुआ भी है या नहीं हुआ है।
या जबरदस्ती का एक राजनीतिक तौर पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए। अब सबको याद होगा इस बागी रुख के बीच सुदर्शन सिन्हा ने क्या कहा कि किसी भी हालत में वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, टीएमसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कृति आजाद का मैसेज आता है, मीडिया से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास तमाम बीजेपी सांसदों के मैसेज आ रहे हैं, उनके नेताओं के जो है कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कल्याण बनर्जी ने भी यही बात कहनी शुरू कर दी कि भाई मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा, अभिषेक बनर्जी से कुछ अनबन थी लेकिन वो मेरे बेटे जैसे हैं, तो मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जो है कई नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, तो बड़े नेताओं ने तब खुलकर कहना शुरू कर दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी को खुलकर समर्थन करते आए हैं और करते भी रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों दिलचस्प यही बात हो रही है कि क्योंकि अगर 19 सांसदों का आंकड़ा पूरा नहीं होता है तो यह पूरा ऑपरेशन अधूरा है, लेकिन अगर संख्या पूरी हो जाती है तो मामला सिर्फ संसद तक या फिर सांसदों तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह पूरा पार्टी और पार्टी का असली अधिकार किसके पास रहेगा, क्या आगे होगा, यह सब कुछ चुनाव आयोग से लेकर के अदालत तक ये पूरी लड़ाई चली जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति से इसका सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर जोड़ा जा रहा है कि जैसे शिवसेना टूट गई, उसके बाद चुनाव चिन्ह पर कितना भारी विवाद हुआ, मामला अदालत तक भी पहुंचा, सब कुछ हुआ, और यही हाल एनसीपी के साथ भी होने जा रहा है, बताया जा रहा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि कानूनी लड़ाई जो है अब पूरी तरीके से लड़ी जा सकती है। अब धीरे धीरे जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ वो बंगाल के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए बंगाल पर सबकी नजरें निगाहें हैं कि जो अलग गुट बनाने की कोशिश की जा रही है वो गुट सोच समझ के बनाने की कोशिश की जा रही है कि मामला सिर्फ संसद तक नहीं है, मामला तक सिर्फ सांसदों को तोड़ने तक का नहीं है, मामला जो है पूरी पार्टी की अस्तित्व का आ गया है कि कहीं सिंबल ना छिन जाए, कहीं पार्टी ही ना चली जाए, ये हालत हो गई है दोस्तों। तो इसी बीच मुलाकात की खबरें हैं और अभिषेक बनर्जी का लेटर, तो लेटर की वजह से दोस्तों कहा यह जा रहा है कि ये जो लेटर जो ओम बिरला साहब के पास भेजा गया है वो लेटर आम लेटर नहीं है। इस लेटर का मायने ये है कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने अब अपनी खेल की शुरुआत करनी शुरू कर दी है, खेल की शुरुआत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अफवाहें हैं, अभी तक सिर्फ अफवाहें कि कितने सांसद जाएंगे नहीं जाएंगे, कितने एकजुट हैं, कितने बगावती सुर अख्तियार कर रहे हैं, क्या खबरों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं, जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि एक नया मोड़ ला दिया गया है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर राज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी, धन्यवाद।